राहु महाराज को आप सब जानते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, इसीलिए राहु केतु चूंकि छाया है, इसीलिए ये रहस्यमयी ग्रह है, मिस्टीरियस प्लैनेट है। छाया हमेशा रहस्यमयी ही होती है। छाया आपको दिखेगी, लेकिन छाया में क्लियर कहाँ होता है कि नाक कहाँ कान कहाँ। आकृति क्लियर हो जाती है, लगभग मनुष्य है जानवर है क्या है, बहुत बार वो भी नहीं क्लियर होता है। तो छाया में क्लियरिटी नहीं होती है, इसीलिए छाया रहस्यमयी है तो राहु भी रहस्यमयी हो जाता है। और जो चीज रहस्यमयी हो जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता है। राम मनोहर जी, जो चीज रहस्यमयी है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। इवन एस्ट्रोलॉजर्स कैन नॉट नो एक्यूरेटली अबाउट राहु। राहु के बारे में कोई भी ज्योतिषी भी बहुत पक्के तौर पे नहीं जान सकता है। और इसीलिए राहु को मायावी ग्रह भी कहा जाता है। राहु छाया ग्रह है, रहस्यमयी ग्रह है और मायावी ग्रह है। ये तीनों बातें लागू हो जाती हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि राहु एक मिस्टीरियस प्लैनेट है। राहु को क्रूर ग्रह कहा गया है। किन किन ग्रहों को क्रूर कहा गया है? सूर्य क्रूर ग्रह है, मंगल क्रूर है। क्रूर और पाप में कोई अंतर नहीं है। क्रूर ग्रह बोलिए चाहे पाप ग्रह बोलिए। सूर्य हो गया क्रूर ग्रह, मंगल हो गया क्रूर ग्रह, शनि हो गया, राहु और केतु ये क्या होते हैं? क्रूर ग्रह होते हैं। चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति और शुक्र ये कौन से ग्रह होते हैं? शुभ ग्रह होते हैं। तो राहु ये क्रूर ग्रह में आता है, पाप ग्रह में आता है। क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह में अंतर यह है कि क्रूर ग्रह संघर्ष करवाते हैं। ये पहले आपको संतुष्टि नहीं देंगे, सफलता नहीं देंगे। ये आपको पहले तड़पाएंगे, आपको परेशान करेंगे, पहले आपको तपाएंगे, फिर बाद में ये आपको सोना बनाते हैं। जबकि शुभ ग्रह जो होते हैं उनके तपाने की क्षमता कम होती है, वो अधिक तपाते नहीं है। बिना तपाए व्यक्ति को, बिना अधिक संघर्ष के जीवन को, जीवन में फल दे देते हैं, इसीलिए वो शुभ ग्रह कहलाते हैं। तो राहु के बारे में आप पढ़ रहे हैं, राहु ये क्रूर ग्रह है। और आप ये समझिएगा कि राहु को बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर जी राहु की महिमा गाते हुए श्लोक जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? अर्ध कायम महावीर्यम। अर्ध कायम माने, अर्ध माने आधा, कायम माने शरीर, काय माने शरीर होती है, काया। तो राहु आधी काया वाला है। आधी काया कौन है? राहु। आधी काया कौन है? केतु। ये गले से भगवान विष्णु ने काट दिया था जब, तो जो सिर वाला हिस्सा है वो राहु है, और जो सिर के बिना है, धड़ जो है, वो केतु है। तो इसीलिए राहु और केतु दोनों ही अर्ध कायम है। दोनों के पास ही आधी शरीर है। कहते हैं अर्ध कायम महावीर्यम। महावीर्यम वीर्यवान बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं पराक्रम को, बल को। तो वीर्यवान मतलब हो गया कि पराक्रमी जो हो। यहां पर वीर्यवान नहीं बोला गया है, राहु को महावीर्यम बोला गया है, महावीर्यशाली यानी महापराक्रमी बोला गया है। पराक्रमी और महापराक्रमी में एक अंतर है विवेक जी। आप पराक्रमी हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो अधिकार क्षेत्र है, वहां पर आप पूरा पराक्रम दिखाते हैं। महावीर का मतलब यह हुआ कि आप अपने क्षेत्र में तो पराक्रमी है ही, अपने क्षेत्र के बाहर जाकर के भी पराक्रम दिखा दें, उसको क्या बोलते हैं? महापराक्रमी बोलेंगे। पराक्रमी हो गया यानी कि जो आपके हाथ में है, जो आपकी अथॉरिटी है, आप उन चीजों पर नियंत्रण रखते हैं, वो हो गया आपका पराक्रम। महापराक्रमी मतलब हो गया कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से भी बाहर चले जाएं, महाबलवान। जैसे
बलशाली, महाबलशाली। बलशाली मतलब वह व्यक्ति अपने शरीर से बलवान है, अपने क्षेत्र में, अपने कार्य में, अपने जो है सोशल सर्किल में अपना प्रभुत्व बना के रखा है। लेकिन जब महाबलशाली हो गया तो उसकी तुलना अब अपने सर्किल में नहीं, अपने सर्किल से बाहर दूसरे लोगों से होने लगेगी। तो राहु को महावीर्यम बोला गया है। राहु इतना बलवान है कि वह अपने सर्किल से बाहर निकल करके आपको फल दे सकता है। इसीलिए राहु को कहा जाता है कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके जातक को फल दे सकता है। मिटाने पे आ जाए तो बहुत मिटा सकता है, बनाने पे आ जाए तो बहुत बना सकता है। क्षमताओं से बाहर जा करके प्रदर्शन देने की शक्ति किसमें है? राहु में है। इसी राहु को आगे कहा जाता है, पूरा श्लोक क्या है? अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणम्य हम। अगला श्लोक, मैं पूरे श्लोक का अर्थ बता रहा हूं, इसी से आपको राहु की महिमा पता चल जाएगी। अर्धकायम हो गया, महावीर्यम हो गया, चंद्रादित्य विमर्दनम, चंद्र और आदित्य, चंद्रादित्य विमर्दनम जो चंद्रमा और सूर्य के भी बल का मर्दन कर दे। ग्रहों के राजा कौन है? सूर्य है और चंद्रमा रानी है। दो प्रकाशक ग्रह यही दोनों हैं, सूर्य और चंद्रमा ही प्रकाशक ग्रह है। इन्हीं के प्रकाश से सब चमकते हैं। राहु क्या है कि इन दोनों के भी मान का जो है मर्दन कर देता है। सूर्य के साथ आकर के ग्रहण लगा देता है और चंद्रमा पर भी ग्रहण लगा देता है। राहु क्या है? भ्रम है, माया है, अंधकार है, धुंधलापन है। छाया मतलब यही तो होता है ना, छाया मतलब धुंधलापन, भ्रम, एक पर्दा, काला पर्दा। तो सूर्य और चंद्रमा के मान का मर्दन करता है, इसीलिए राहु सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लगाता है। सूर्य क्या है? आत्मा है। जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो व्यक्ति के आत्मा पर ग्रहण लगेगा। और चंद्रमा क्या है? मन। जब चंद्रमा पे ग्रहण लगाएगा तो व्यक्ति के मन पे ग्रहण लगाएगा। सूर्य आत्मा है, व्यक्ति अपने आत्म बल को नहीं जान पाएगा, अपनी आत्मा से नहीं कनेक्ट हो पाएगा। चंद्रमा पे लगाएगा तो व्यक्ति अपने मन से नहीं कनेक्ट हो पाएगा। सूर्य मान सम्मान है, यश है, प्रसिद्धि है। जब सूर्य पे ग्रहण लगाएगा तो व्यक्ति का मान सम्मान, यश, प्रसिद्धि, इन सारी चीजों को क्या कर देगा? धुंधला कर देगा। और जब चंद्रमा पे लगाएगा तो चंद्रमा क्या है? मन है, प्रसन्नता है, विचार है। इन चीजों को धुंधला करेगा। जैसे बल्ब जल रहा है, वही बल्ब क्या है? सूर्य है। हर प्रकाश वाली चीज क्या है? सूर्य है। तो बल्ब जो आपका है वो सूर्य है, उसी के आगे एक पर्दा लगा दीजिए तो अभी देखिए जो जितना साफ प्रकाश आ रहा है वो धुंधला हो जाएगा। तो यही राहु क्या करता है? सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लगा करके उनके तेज को, प्रकाश मतलब क्या हो गया? तेज, उनके तेज को कम कर देता है। तो इसीलिए जिस कुंडली में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है उस व्यक्ति का तेज क्या हो जाता है? कुंद हो जाता है, एक सीमित दायरे में सीमित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रकाश पूरा फैलने नहीं पाता है। तो इसीलिए राहु की महिमा इस श्लोक से पता चल जाती है। आगे कहते हैं क्या? सिंहिका गर्भ संभूतम, जो सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं ऐसे राहु को मैं प्रणाम करता हूं। राहु और राहु के माता का नाम क्या है? सिंहिका नाम है। तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो यहां पर आपने राहु की महिमा इस श्लोक से ही समझ ली है कि राहु ही वह ग्रह है जो बॉक्स से, बाउंड्री के बाहर जा करके काम कर सकता। कभी कभी हमने क्रिकेट मैच में देखा होगा ना कि कैच आ रहा है, बाउंड्री लाइन पे है, सिक्स जाने वाला है। कुछ दुर्लभ कैच होते हैं, फील्डर जो है बाउंड्री में कूद गया, पैर उठा लिया, बॉल को फिर उछाल के फिर बाउंड्री के बाहर आके कैच ले लिया। ऐसी चीजें राहु ही करवाता है। आउट ऑफ द बॉक्स जा करके जो भी रिजल्ट मिलेगा वो सब कौन करवा सकता है? राहु ही करवा सकता है। असीमित सफलता, असीमित धन, असीमित भोग, ये सब राहु ही दे सकता है। इसी प्रकार से असीमित दरिद्रता, असीमित रोग भी राहु ही दे सकता है। तो राहु महाराज अगर आपके प्रसन्न हो गए, राहु की दशा चल रही है, राहु अच्छा है,
तो आपको वे चीजें मिलेंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राहु अचानकता का ग्रह है, सेरेनिटी है। जीवन में राहु जो कुछ देगा अचानक से देगा। अगर राहु आपको अमीर बनाने पे आएगा तो अचानक से बनाएगा। 6 महीने पहले आपके पास साइकिल खरीदने के लिए आपको सोचना था कि 2,500 3,000 कहाँ आए, कहाँ से आएंगे, और 6 महीने बाद आपके पास कार आ जाती है। इसी प्रकार से अगर आप कार से चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, 6 महीने बाद पता चलता है सब कुछ डूब गया, एक गलत डिसीजन और सब कुछ चला गया। ये सब राहु ही करता है। 6 महीने भी हो सकते हैं, महीना भर, मतलब जो कुछ जीवन में बहुत सडन हो रहा है, जिसको होने में, जिस घटना को घटित होने में लंबा समय लगना था लेकिन बहुत कम समय लगा, ये सारी चीजें राहु ही देता है। अचानक होने वाली चीजों का कारण क्या है? राहु है। तो इसलिए राहु सबसे अच्छा प्रदर्शन कहाँ करेगा? राहु या कोई भी क्रूर ग्रह जो है, कुंडली के जो उपचय भाव हैं, 3 6 10 11, इन भावों में बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। उपचय भाव, उपचय माने क्या होता है? उपचय माने होता है धीरे धीरे बढ़ना। उपचय मतलब धीरे धीरे बढ़ना। तीसरा भाव किस चीज का है? मेहनत का है, परिश्रम का है, पराक्रम का है। हम किसी भी चीज में परिश्रम करते हैं, धीरे धीरे परिश्रम करते करते हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? कुछ रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। तो तीसरा भाव धीरे धीरे ही रिजल्ट देगा। व्यक्ति जीवन में परिश्रम, सतत, निरंतरता, उपचय माने निरंतरता, लगातार चलने वाली चीजें, धीरे धीरे संचित होने वाली चीजें, परिश्रम धीरे धीरे, पराक्रम धीरे धीरे ही तो बढ़ता है। तीसरा भाव पराक्रम का है। सीमा जी, जन्म हुआ बालक का, क्या उस समय वह उतना पराक्रमी रहेगा? नहीं। 6 महीने का होगा तो थोड़ा और पराक्रम दिखाएगा, हंसेगा, बोलेगा, हाथ पांव चलाएगा। 1 साल का होगा तो और पराक्रम दिखाएगा, अपने पैर पे खड़ा होने का प्रयास करेगा। और समय बढ़ेगा तो पैर बढ़ाने का पराक्रम करने लगेगा, साहस दिखाएगा। तो तीसरा भाव धीरे धीरे बढ़ेगा। छठा भाव इसी प्रकार से होता है रोग, ऋण, शत्रु का। ये सब जीवन में, कंपटीटर्स का, सेवा का, नौकरी का, ये सब भी जीवन में धीरे धीरे ही आएगा। व्यक्ति धीरे धीरे रोगी होगा, धीरे धीरे उसके शत्रु बनेंगे, धीरे धीरे रोगी होगा। नौकरी में भी देखिए ऐसे धीमे धीमे चलता है ना। आज नौकरी ज्वाइन करेंगे तो कल ही तो प्रमोशन नहीं हो जाएगा, कल ही सीईओ नहीं बन जाएंगे। 2 4 साल लगेगा, 6 साल लगेगा। ऐसे दसम भाव कर्म का भाव है। कर्म भी तो धीरे धीरे ही संचित होता है। उपचय मतलब धीरे धीरे संचित होने वाला। तो दसम भाव भी धीरे धीरे संचित होगा। हम धीरे धीरे कर्मों का संचय करते रहते हैं, फिर बाद में फल मिलता है हमें उसका। आपने कर्म किया, आज पेड़ लगा दिए, तो अब इंतजार तो करना पड़ेगा, वो फल, वृक्ष, फूल धीरे धीरे आएगा। कहीं भी हमने इफर्ट लगाया, कर्म किया, तो धीरे धीरे उसका हमें फल आने लगता है। ऐसे एकादश भाव किसका है? उपलब्धियों का, महावीर जी। एकादश भाव है लाभ का। उपलब्धियां भी जीवन में धीरे धीरे ही आएंगी। पहले हम 8वीं पास करेंगे, एक उपलब्धि आ गई, 10वीं पास करेंगे, 12वीं की इकट्ठे पास कर लेंगे। 10वीं 12वीं बीए एमबीए एमबीबीएस सब एक साथ हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे ही उपलब्धियां जीवन में आएंगी। पहले एक क्रम है, पहले विवाह होगा, फिर संतान होगा, घर बनेगा, गाड़ी, ऐसे धीरे धीरे हम उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तो ये भी धीरे धीरे संचित होने वाला है। तो ये जो चीजें धीरे धीरे संचित होती हैं, इनमें हमें क्या लगाना पड़ता है? उपचय माने धीरे धीरे संचित करना। और उपचय के हर चीज में हमें लगाना पड़ता है इफर्ट। इफर्ट वाले ये भाव हैं, श्रम वाले भाव हैं। हमें यहाँ पर अपना योगदान देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए क्रूर ग्रह उपचय भाव में अच्छे हैं। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि क्रूर ग्रह इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी क्षमता अधिक होती है। किस चीज की? तड़पने की, बेचैन होने की, संघर्ष करने की क्षमता अधिक है, इसीलिए इनको क्रूर ग्रह कहते हैं।
मान लीजिए आप लोगों में से कोई एक क्रूर ग्रह है, एक शुभ ग्रह है, दोनों को जेठ की दोपहरी में बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, तो जो क्रूर ग्रह रहेगा वो ज्यादा देर तक सहन कर लेगा, देर में रोएगा। और जिस जो शुभ ग्रह है ना, वो जल्दी बिलबिला जाएगा, रो देगा कि अरे भैया बड़ी तेज धूप है, हमको नहीं चाहिए इनाम, हम जा रहे हैं धूप से। क्रूर ग्रह सोचेगा कि नहीं, हम इनाम ले करके रहेंगे, हम पुरस्कार प्राप्त करके रहेंगे, वो देर तक टिके। तो क्रूर ग्रह इन उपचय भावों में इसीलिए अच्छे हैं, क्योंकि ये भाव हमारे संघर्ष के हैं, इंतजार के हैं, मेहनत के हैं, श्रम के हैं। और क्रूर ग्रहों में ये शक्ति अधिक होती है। इसीलिए राहु जैसा क्रूर ग्रह उपचय भावों में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हमें अधिक संघर्षशील, अधिक जूझने की क्षमता, अधिक तड़प सहन करने की क्षमता प्रदान करने लग जाता है। चार जो उपचय भाव हैं, इनमें अगर आपके किसी में भी क्रूर ग्रह ना हो, खाली शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह का ही प्रभाव हो, क्रूर का प्रभाव ना हो, तो आप अपने जीवन में कभी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आएंगे। उपचय भाव में क्रूर ग्रह व्यक्ति को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। उठो और संघर्ष करो वाला जो ये क्या, ये जो वाक्य है, जो भाषण है, जो सदवाक्य है, ये क्रूर ग्रह ही सही करते हैं। शुभ ग्रह होने पर व्यक्ति के अंदर रहता आराम से एक नौकरी मिल जाए, सेटल हो जाए, जीवन चल जाए। क्रूर ग्रह उपचय भावों में हमेशा भूख को बनाए रखता है। कभी आप सोचते थे कि आपकी आमदनी 10,000 हो जाए, हो गई, फिर यहां पर क्रूर ग्रह होगा तो फिर आप सोचेंगे अब 20 हो जाए, मैं अकेले क्यों काम करूं, 10 लोग और जुड़ जाएं। शुभ ग्रह होगा तो आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा है, 50,000 आ रहा, महीने लाख रुपए आ रहा, नया रिस्क नहीं लेना है। उपचय भाव में क्रूर ग्रह आपके रिस्क लेने की क्षमताओं की वृद्धि कर देते हैं। तो राहु इन उपचय भाव में एक्सीलेंट रिजल्ट देगा, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। जिसके उपचय भाव में क्रूर ग्रह हो, वो छोटी छोटी बात पे रोते नहीं है। जिनके उपचय भावों में क्रूर ग्रह होते हैं, उनका जीवन में बहुत लॉस होता है। लाख, 50,000, 2 लाख, 4 लाख, उनके काम और व्यवसाय के अनुसार उनका लॉस होता रहता है। वो जानते हैं, समझ लेते हैं, जिंदगी है, करोड़ों का काम कर रहे हैं तो 5, 6, 7 हजार लाख, 10 लाख डूबेगा। वही अगर शुभ ग्रह है और कुछ डूबेगा, पहली चीज ये रिस्क ही नहीं लेंगे ऐसा कि डूबे कुछ, डूबेगा तो इनको दर्द बहुत होगा। तो राहु उपचय भाव में काफी अच्छा फल देता है। राहु इन भावों में होगा तो कमाल करेगा, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लाएगा, रिस्क टेकिंग बनाएगा, पुरुष नहीं महापुरुष बनाने का काम करने लग जाते हैं। उपचय भाव में क्रूर ग्रहों का होना, वो भी अगर बलवान हो गया, तो ऐसा व्यक्ति दरिद्रता में उत्पन्न हो करके भी अपने जीवन में सुख और संपन्नता वाला जीवन हासिल कर लेता है, क्योंकि ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। कुछ भी असंभव ऐसे लोगों के लिए नहीं रह जाता। कुछ सीखने, कुछ बड़ा करने का अगर लक्ष्य इन्होंने रख लिया, तो उसके पीछे जी जान से जुड़ जाते हैं। इनके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि खाली अकेले राहु है तब काम बन जाएगा। 3, 6, 10, 11 में खाली अकेले राहु, किसी एक और क्रूर ग्रह मिलना चाहिए, वो भी बलवान हो तो और भी अच्छा है। 3, 6, 10, 11 में आपके दो क्रूर ग्रह मिल रहे हो, और उसमें से कोई एक बलवान हो, दोनों बलवान हो। अच्छा, ये एक चीज और समझिएगा, उपचय भाव आपके जो है संघर्ष को बढ़ा रहा है। अगर खाली क्रूर ग्रह हो गए, तीसरे में किसी के मान लीजिए चारों उपचय भावों में क्रूर ग्रह आ गए, तीसरे, छठे, दसम और 11वें में, अब उस व्यक्ति का जीवन तो बड़ा संघर्षमय हो जाएगा। नर्सन मंडेला बना देगा, मादुरो बना देगा, अभी जो पकड़ ले गया अमेरिका। तो संघर्ष रहे, फिर संघर्ष का स्वाद मिले, जिंदगी आराम से, मतलब अगर आराम भी मिलना है जीवन में, तो कुछ क्रूर भी रहे लेकिन कुछ शुभ भी मिल जाए, तो समझ लीजिए कि आप मेहनत करेंगे और उसका फल भी चखेंगे। खाली क्रूर है, शुभ है ही नहीं, तो करिए मेहनत, लगे रहिए, संघर्ष करिए। सुख मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो
क्रूर होना जरूरी है, लेकिन कुछ शुभ प्रभाव भी आ जाएगा। तो एक गृहस्थ जीवन के लिए आइडियल स्थिति यही है। अगर आप गृहस्थ में नहीं है, तब चलिए ठीक है, क्रूर रहेगा तो चलेगा। लेकिन गृहस्थ आदमी उम्मीद करता है ना कि घर बनाऊं तो कभी उस घर में चैन से सुकून से बैठने को भी मिले। क्रूर ग्रह है, दे दिया हवेली पूरी, पूरा टापू आप खरीद लिए, लेकिन उसमें बैठने का मौका नहीं मिलेगा। हमेशा फाइटर बने रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, युद्ध लड़ते रहेंगे, सुकून नहीं मिल पाएगा। एक चीज आप लोगों ने सुना होगा कि राहु अगर शुक्र के साथ हो तो बहुत अच्छा मान लिया जाता है, वैभव सुख भोग विलास के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, शुक्र क्या है? वैभव है। शुक्र आपकी सभी प्रकार की लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी है शुक्र। वह धन भी है, भोजन भी है, वस्त्र भी है, आभूषण भी है, घर भी है, गाड़ी भी है, स्त्री भी है। हर प्रकार का सुख शुक्र है, हर प्रकार का धन। राहु एक भोगी ग्रह है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, राहु और केतु दोनों में दोनों एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं, अलग अलग हुए हैं। लेकिन राहु पूर्ण भोगी है और केतु पूर्ण वैरागी है। राहु भोगी है और शुक्र भोग का कारक है, इसलिए जब भी शुक्र के साथ राहु होगा तो व्यक्ति बहुत भोग की कामना करने लगेगा। और अगर यह स्थिति शुभ हुई तो याद रखिए, शुक्र वैभव है और राहु सीमा से बाहर जाकर के, जैसे महावीर्यम बोला गया ना, बाउंड्री के बाहर जाकर के, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के फल देता है। तो शुक्र के साथ राहु व्यक्ति को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के भोग करने का भी फल देने लगेगा। तो इसीलिए अगर राहु और शुक्र की युति है तो व्यक्ति को बहुत भोग और सुख जीवन में मिल जाते हैं। लेकिन वह भोग और सुख उसके जीवन में टिकेगा, फलित होगा, ये निर्भर करेगा कि शुक्र कितना अच्छा है। अरे भाई, राहु भोगेगा और शुक्र भोग है। राहु हमेशा भोगता है, राहु भौतिकवादी ग्रह है, भोगने वाला राहु है। और वैभव कौन है, भोग कौन है? शुक्र है। तो अगर शुक्र अच्छा होगा तो राहु अच्छा भोग भोगेगा, शुक्र गड़बड़ होगा तो भोग उसे गड़बड़ मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर शुक्र के साथ राहु है और शुक्र अच्छे भाव में, अच्छी राशि में है, तो भोग आपका बढ़ेगा। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरी, वैभव बढ़ेगा। अन्यथा भोग से रोग आ जाएगा, भोग होते होते किडनी खराब हो जाएगी, देसी वाला पी करके बीमार हो जाएंगे, लीवर किडनी फेल हो जाएगा, सिगरेट के आदी हो जाएंगे, जुए के आदी हो जाएंगे। जो भोग है जिन चीजों का, वही भोग विकृत स्वरूप में आएगा। सभी स्त्रियों पे पैसा लुटाते चलेंगे, सारा पैसा खर्चा करके कंगाल हो जाए, यही सब लक्षण होता है। शुक्र राहु की युति में अगर शुक्र गड़बड़ है, वही शुक्र अच्छा है, तो आप भोग अपनी स्त्री पे खर्चा करेंगे। खर्चा होगा, करेगा, लेकिन वह इस तरीके से होगा कि वह आपको बर्बाद नहीं होने देगा, अन्यथा वह आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। तो इसीलिए शुक्र के साथ राहु का होना वैभवशाली योग इसीलिए बना देता है क्योंकि शुक्र भोग है और राहु अपनी सीमा से बाहर जाकर के देने में सक्षम है। तो भोग, सुख, वैभव आप जीवन में जितना सोचे नहीं थे उससे आगे बढ़ के दे देता है, बशर्ते शुक्र आपका अच्छा होना चाहिए। राहु में ही वह क्षमता है जो आपको अचानक राजा बनाएगा, अचानक रंक बनाएगा, अचानक से होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार राहु है। राहु की दशा जब भी व्यक्ति की चलेगी तो आप देखेंगे उसके जीवन में कुछ घटनाएं अप्रत्याशित रूप से होने लग जाती हैं। उसके जीवन में पैसा व्यवस्था नहीं है, उसको जरूरत है, अचानक से व्यवस्था हो जाएगा। बेटी की शादी करनी है, राहु की दशा है, पैसा नहीं है, डेट पड़ा, फिर उसके बाद अचानक से आपकी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। रातों रात किसी का जीवन बनाना और बिगाड़ना, यू टर्न लेते हमने देखा है, तो वो राहु ही देता है। अचानक से ड्रीम 11 पे जीत गए, करोड़पति कौन बनेगा, जीत गए, ये सब बिना राहु के संभव नहीं है।
अचानक से रातों रात जीवन यू टर्न लेता है, तो ये सारी चीजें राहु ही कराता है। राहु ग्रह में ही यह कमाल करने की क्षमता है। आठवां भाव, ऐसे राहु का जो नेचर है अचानक वाला, वैसे आठवां भाव भी है। आठवां भाव जीवन में सडेनिटी है और राहु ग्रह है। तो आठवां भाव ठीक हो, एक्टिव हो, राहु एक्टिव हो, तो जीवन में घटनाएं ज्यादा अप्रत्याशित होती हैं। कैसा भी राहु कुंडली में हो, उसकी दशा होगी तो जीवन में घटनाएं अप्रत्याशित ही होंगी। बनेंगे तो अचानक, मिटेंगे तो अचानक। राहु जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं है, ये जानिएगा। इसीलिए शुरू में ही बोला गया ना, मायावी है। आप एक कमरे में खड़े हो जाइए और 5 शीशा लगा दीजिए, बड़ा बड़ा मिरर लगा दीजिए। 5 मिरर लगाएंगे तो आप पांचों में दिखेंगे। पूरा कमरा ही मिरर से भर दीजिए, कोई उस कमरे में जब घुसेगा ना तो जान ही नहीं पाएगा कि आप ओरिजिनल कौन है, और शीशे में है तो वो ओरिजिनल है। उसको टाइम लगेगा। तो राहु जैसा है वो राहु, इसीलिए शीशा राहु का कारक होता है। राहु क्या है? परछाई। और शीशे में हम क्या देखते हैं? अपनी परछाई ही देखते हैं। तो इसलिए शीशे का कारक, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये बताइए भैया, आप हमको देख रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं, लेकिन क्या आप हमको देख रहे हैं? नहीं, आप हमारी परछाई देख रहे हैं। हम आपका प्रतिबिंब देख रहे हैं और आप हमारा प्रतिबिंब देख रहे हैं। इसलिए कोई भी ऐसी चीज जहां पर प्रतिबिंब दिखता हो, वो राहु है। टीवी, सिनेमा, ये सब राहु है। ये जूम कॉल राहु है। आपने पैसे भेज दिए हमको, फोन पे कर दिया, 1200 रुपए, 2100 रुपए, 1 लाख रुपए, और स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसमें 1 लाख लिखा है, तो क्या वो रुपए है? नहीं। 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए का क्या है? वो प्रतिबिंब है, उसकी छाया है। तो राहु आज के युग में तो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। 1 लाख का पेमेंट आपने किया, 10,000 का पेमेंट किया और उसको भेज दिया, उसको पैसा नहीं दिखेगा, उसकी छाया दिखेगी। यानी राहु जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिख रहा है वो है नहीं। 1 लाख की गिनती लिखी है, लेकिन वो 1 लाख रुपया है नहीं, वो तो सिर्फ एक कागज पे लिख उठा है। तो इसीलिए राहु की दशा में व्यक्ति का व्यक्तित्व भी रहस्यमयी हो जाता है। राहु की दशा में व्यक्ति जो बोलेगा वही करेगा, या जो करेगा वही बोलेगा। जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको लग रहा है कि ये चोर है। राहु की दशा है किसी व्यक्ति की, तो वो दिखने में चोर लग सकता है, कमजोर लग सकता है, लेकिन पता चलेगा ये तो बड़ा पुलिस अफसर है, बहुत मजबूत पद पर है। देखने में लगेगा कि भैया बड़ा अमीर है, बड़ा सूट और टाई पहन के उतर रहा है, पर्स खोल के चेक किए तो 45 रुपए निकले। तो ऐसे ही राहु काम करेगा। बलवान है तो उसकी माया आपकी जिंदगी को बदल देगी। राहु ही माया जाल है। आज कलयुग में जो सब फैला है, ये सब क्या है? माया जाल है। इंटरनेट वगैरह का भी कारक इंटरनेट का नहीं, इंटरनेट से की जाने वाली काम जो है, ये सब राहु में ही आ जाते हैं। राहु शक है, राहु संदेह है। अगर व्यक्ति के अंदर संदेह ना हो, तो व्यक्ति सच्चाई जानने का प्रयास ही नहीं करेगा। आप लोग क्या कहते हैं कि डाउट आ गया मन में, डाउट का समाधान कैसे होगा? तो ये डाउट आया जब, तभी आपने क्या सोचा? अभिजीत जी की समाधान होना चाहिए। तो ये डाउट लाने का काम कौन करता है? राहु करता है। जब राहु डाउट लाएगा तभी आप क्या करेंगे? सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए राहु जो है, यह व्यक्ति को शंका देता है, संदेह देता है, ताकि व्यक्ति सत्य की खोज करे। राहु संदेह उत्पन्न करेगा, यानी जिज्ञासा राहु है, और समाधान कौन है? बृहस्पति है। इसीलिए दोनों की नवम पंचम दृष्टि है। बृहस्पति की भी नवम पंचम दृष्टि है, राहु की भी नवम पंचम दृष्टि है। क्योंकि जब संदेह होगा तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो क्या आएगा? समाधान आएगा।
पंचम उत्पन्न करेगा तो नवम परिहार करेगा, नवम उत्पन्न करेगा तो पंचम परिहार करेगा। इसीलिए राहु और केतु, राहु की बात है, राहु समझे, राहु और बृहस्पति जब देखेंगे तब एक दूसरे को देखेंगे। खाली राहु बृहस्पति को वर्षा जी नहीं देख सकता, ना बृहस्पति राहु को देखेगा। जब देखेंगे तब दोनों ही एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि डालेंगे। राहु की पांचवी दृष्टि बृहस्पति पर जाएगी तो बृहस्पति की नौवीं आकर के राहु पर पहुंच जाएगी। तो राहु एक कारण बनता है बृहस्पति को पाने का, ज्ञान को पाने का। बृहस्पति ज्ञान है और राहु शक है। निजी जीवन में भी हमें कभी शक हो जाता है। आपको पता चला कि आपका लड़का स्कूल नहीं जा रहा, आपको शक हुआ। बिना शक हुए आप पता ही नहीं करेंगे कि चलो पता करें, एक दिन पीछा करें, स्कूल में जाए। तो राहु गड़बड़ प्लानेट नहीं है, लेकिन कभी कभी गलत शंका भी करवा देता है। पत्नियां पतियों पर शंका कर लेती हैं और कूट देती हैं, तो कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। जब बृहस्पति नहीं ठीक होता है, ज्ञान सही नहीं प्राप्त होता, तो गड़बड़ भी हो जाता है। तो राहु और बृहस्पति ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक शंका उत्पन्न करेगा तभी दूसरे की वैल्यू यहां पर आती है। राहु साथ दे तो व्यक्ति मायावी तरीके से हारी हुई बाजी भी जीत जाता है। हारी हुई बाजी जिताने वाला ग्रह राहु है। शुरू में ही हमने बोला ना कि वो डिफरेंट प्रकार का जो क्रिकेट मैच में कैच पकड़ा गया, बाउंड्री में घुस के या बहुत ही असंभव कैच पकड़ लिए, मैच हाथ में आ गया। तो मायावी तरीके से जीवन के मैच को जिताने का काम राहु ही करेगा। राहु छल है, कपट है, साम दाम दंड भेद सब कुछ है। मायावी तरीके से आप जीत वहीं हासिल कर पाएंगे जहां आपके पास सब कुछ हो। पहले आप साम आजमाएंगे, साम फिर दाम। साम माने समझाएंगे पहले, भैया ये गड़बड़ है, मत करो ऐसा, ऐसा करने में दिक्कत है। व्यक्ति नहीं समझेगा, नहीं मानेगा बात, तब आप क्या करेंगे? समझाने से अगर व्यक्ति ना माने, लिख लीजिएगा आप लोग भी, यह नीति अपने जीवन में अपनाइएगा। साम दाम दंड भेद। पहले किसी चीज को समझाइए, ना समझने से ना माने, तब उसको खरीदने का प्रयास करिए, दाम लगाइए, उसको लालच दीजिए। उससे भी ना माने तब दंड यानी डरवाइए, उसको धमकी दीजिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा तो नुकसान होगा, लेकिन मैं भी ये चीज करूंगा, तुम्हारा भी नुकसान हो जाएगा। तुम यहां मेरे खेत की मेड़ काटोगे तो मैं वहां तुम्हारा दो हाथ काट लूंगा। तो साम दाम दंड फिर भेद। दंड से भी ना माने तो भेद। भेद मतलब उसको दूसरी जगह लड़वा दीजिए। वो आपसे लड़ रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, उसको दूसरी जगह इंगेज कर दीजिए। आजकल दुनिया में यही हो रहा है। रूस को यूक्रेन के साथ इंगेज कर दिया गया है कि लगे रहो, भिड़े रहो। अब चीन अमेरिका अपना जो है लोहा गर्म कर रहे हैं कि अगर रसिया इंगेज रहेगा तो रसिया को मेरी जरूरत पड़ती रहेगी और मैं समर्थन देता रहूंगा, और इस बहाने रसिया मुझ पर कभी हावी नहीं होगा और मैं अमेरिका से बढ़िया डील कर ले जाऊंगा। और इसी चक्कर में भारत को भी उलझाने की पूरी रणनीति बनी हुई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत उलझ जाए, लड़ ले, भारत इंगेज हो जाए। क्योंकि पीछे से पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं लड़ेंगे, चीन हथियार भेजेगा, अमेरिका भेजेगा, तुर्की भेजेगा, बैक से साइड से लड़ेंगे, ये लोग कवर करेंगे कि भारत को इंगेज कर दिया जाए किसी तरीके से, और भारत की जो ग्रोथ है वो रुक जाए। जहां भी युद्ध होता है वहां पर विकास रुक जाता है। हम लोग अपने घर में ही देख लें, सब लोग आपस में लड़े, पति पत्नी आपस में लड़ेंगे, शांति नहीं रहेगा, विकास नहीं होगा घर का। पिता पुत्र में नहीं अगर शांति है तो घर का विकास नहीं होगा। पुत्र कहेगा मैं बाहर जा रहा हूं, पिता कहेगा कि नहीं तुम मेरे घर को छोड़ दो, पुत्र उसको वृद्धाश्रम में छोड़ देगा, रोज लड़ाई होगा, उसी तनाव में उल जुलूल काम होंगे।
तो जैसे रसिया को इंगेज किया गया, वैसे भारत को इंगेज करने का प्रयास किया गया। यानी भेद वाली नीत अंत में इसीलिए रखी गई है क्योंकि अगर व्यक्ति भेद वाले में फंसा तो निकलना मुश्किल है। समझाने से नहीं माना, लालच प्रलोभन देने से नहीं माना, डरवाने से नहीं माना, तो उसको कहीं और लड़ा दो। आशीष जी और मनीष जी में दिक्कत है। अब आशीष जी मनीष जी के समझाने से नहीं मान रहे हैं, तो मनीष जी क्या करे, आशीष जी को संतोष जी से उलझा दे, लड़वा दे, ये दोनों लोग लड़ना शुरू कर दें। तो जो आशीष जी मनीष जी के पीछे पड़े थे, परेशान कर रहे थे, अब उनका वो हल्का हो गया ना। और ये पीछे से संतोष जी की मदद करेंगे। लो भैया, एक गोला कहीं, दो गोला हम और दे रहे हैं, फेंको उनके ऊपर। तो ये नीति जो होती है, इन सब का पारंगत जो होता है वो राहु होता है। साम दाम दंड भेद और इन नीतियों का ज्ञान राहु के पास में है। राहु अच्छा होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया दो पहलू है, बृहस्पति और राहु दोनों इंटरकनेक्टेड है। जब तक व्यक्ति भोग नहीं भोगता है उसको ज्ञान नहीं होता है, एक चीज जानिएगा। बिना भोग के ज्ञान है, इसमें वे लोग बताएं जो लोग मीट नहीं खाए हैं, वो मीट का स्वाद बता देंगे। हमसे पूछिए मटर का स्वाद, हमसे पूछिए गोभी का स्वाद, हम बताएंगे। जो चीज आपने अनुभव नहीं लिया है उसका ज्ञान आपको नहीं रहेगा। तो राहु भोग है, और भोग के बाद ही ज्ञान आता है ब्रजेश जी। जब गर्म दूध पी लेंगे तब तो समझ में आएगा कि गर्म दूध पीने के बाद कैसे जलता है जीभ। जब तक भोग नहीं करेंगे, जब तक राहु नहीं आएगा जीवन में, तब तक बृहस्पति का ज्ञान नहीं आने वाला। भोग के बाद ही ज्ञान आता है। जब तक मास्टर साहब डंडा नहीं मार देंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि गुरु की मार कैसी होती है। तो राहु और बृहस्पति, जहां गुरु ज्ञान है, राहु उसी का क्या है, भोग है। बिना भोग के ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए राहु भी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति भी अच्छा उसी का होता है जिसका राहु अच्छा हो। जब जीवन में हर चीज का स्वाद मिलेगा तो उस चीज का ज्ञान भी मिलता जाएगा। धोखेबाजी जिसको मिली नहीं है, जिंदगी में जिसने धोखा खाया नहीं, ये खाने वाला काम कौन करता, राहु। धोखा हो चाहे प्रेम हो, दोनों का ही भोग है। और ये भोग करेगा कौन, राहु करेगा। अलका जी, राहु जब तक धोखा नहीं खाएगा तब तक आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। जब तक धोखा नहीं मिला है ना, तब तक क्या लगेगा, दुनिया बड़ी हसीन है, सब बहुत अच्छे हैं संसार में, सब आराम से कमाते हैं खाते हैं। अगर हम किसी से बोल देंगे कि भैया हमको हमारे घर छोड़ दीजिए, तो वो ले जाके हमको छोड़ देगा घर पे। जब एक बार राहु धोखा दिलवाएगा, बोले कि हमको घर पे छोड़ दीजिए, अकेला पाया और आपका सारा पैसा रुपया छीन लिया, चार थबड़ा लगा दिया आपको, तब ज्ञान हुआ। अरे राम, ये तो जो अच्छा दिखता है संसार में वो भी चोर निकल सकता है। तो राहु भोग है, और राहु के बाद ही क्या आता है, ज्ञान आता है। जब तक भोग नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं आएगा। तो इसलिए संसार में राहु सिखाने का भी काम करता है। राहु आपका ये हो गया चारों, छल कपट, ये सब हो गया, यानी कि साम दाम दंड भेद, ये नीतियां हो गई। राहु मशीनीकरण है, जहां जहां मशीनें हैं हर जगह राहु है। राहु ही कलयुग है, राहु ही कली युग है। कली युग मतलब क्या होता, कली मतलब होता है मशीन। मशीनों के युग को कलयुग बोलते हैं। जब लोग खुद से काम करना बंद करके मशीनों से काम करवाएं तो उसी को क्या बोलते हैं, कली युग बोलते हैं। तो राहु मशीनीकरण है, मशीनों का अचानक से खराब होना। समझ लीजिए जिस व्यक्ति की फैक्ट्री में मशीनें अचानक खराब हो रही हैं, उनके राहु में दिक्कत है। कुंडली में
राहु की दिक्कत है, राहु को प्रसन्न करना पड़ेगा। राहु ग्रह कलयुग में मुख्य भूमिका में है। वर्तमान समय में हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष, जो भी किसी भी प्रकार से वासना में पड़े हैं, सब राहु के प्रभाव में है। वासना में बताइए कौन नहीं पड़ा है? बताओ कौन नहीं पड़ा है इस संसार में वासना में? किसको पैसा नहीं चाहिए? किसको सुख नहीं चाहिए शारीरिक? वासना मतलब किसी भी चीज की कामना ही वासना है। वासना पहले समझिए क्या है। निष्काम होना वासनाओं से मुक्त होना है। निष्काम होना वासनाओं से मुक्त होना है। क्या हम आप निष्काम हैं? बड़े बड़े साधु निष्काम नहीं है। वो कथा करने आएंगे तो वो बोलेंगे भैया इतना प्रचार होना चाहिए, पब्लिक सामने रहनी चाहिए। आप बड़े से बड़े कथाकार के पास जाइए और कहिए हमको कथा सुना दीजिए। हम रहेंगे, हमारे घर वाले और हमारे कुल खानदान के लोग रहेंगे, हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। दुनिया भर में पोस्टर बैनर नहीं लगवाएंगे कि अरे फलाने महाराज आए हैं, दुनिया बता देंगे, आए कोई ना आए, नहीं आएंगे कथा करने। जब तक आप उनको ये पक्का भरोसा नहीं दिलवा देंगे कि लाखों लोग आगे बैठेंगे नहीं, वो कथा करने नहीं आएंगे। वो भी वासना में फंसे, उनको दिखाना है कि हम कथा कर रहे हैं, लाखों सुन रहे हैं। वो भी मतलब सांसारिक व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि वो साधु है, संत है, बैरागी है। कथा उनका पेशा है, ठीक है, अच्छी बात है। उनके कथाओं के माध्यम से हमें अपने साहित्यों का ज्ञान होता। वो भी सन्यासी नहीं है। सन्यासी मिलेंगे ही नहीं। जो सन्यासी है, बैरागी है, वो हिमालय उत्तराखंड की गुफाओं में बैठे हुए हैं। वो हमसे आपसे मिलेंगे ही नहीं। कभी आप हिमालय में सैर कर रहे हैं, मिल जाएंगे, आपसे कुछ लेंगे नहीं। वो भांप लेंगे आपको देख के कि आपको चाहिए क्या। वो आपको उस हिसाब से आशीर्वाद मार्गदर्शन दे देंगे, अपने रास्ते चलेंगे, कुछ उनको चाहिए ही नहीं। खाली उनको 2 टाइम का भोजन चाहिए। सुबह खा लिए तो शाम की व्यवस्था करना सन्यासियों का काम नहीं है भैया। अभिजीत जी, कभी संत होने का सोचिएगा कि हम साधु बन जाए, तो साधु में सिर्फ एक नियम है। जब भूख लगेगी उस समय भोजन की व्यवस्था करना, और सिर्फ उसी भूख के लिए करना है। 4 रोटी मिल गया, खा लिए, पेट भर गया, तो ये मत सोचिएगा कि समवा को क्या खाएंगे, 4 रोटी दे दीजिए, पैक कर लें, तब संत कहाँ। ये तो काम गृहस्थों का है। शाम को क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, अगली पीढ़ी क्या खाएगी, ये हमारा आपका धर्म है। हम गृहस्थ में हैं। लेकिन संत का धर्म ये नहीं है कि 10 साल बाद क्या होगा, लाओ ये खरीद लें, ये रख ले, अगली पीढ़ी को ये दे दे, परसों क्या खाएंगे, परसों क्या पहनेंगे। जब इन सब चीजों से कोई मुक्त मिले तो वह संत है। तो इन सब चीजों से मुक्त ही कोई नहीं मिलने वाला है। तो राहु क्या है? राहु वासना है। राहु ने किसी को बख्शा नहीं है। बहुत दुर्लभ प्राणी होगा जो वासनाओं से मुक्त हुआ होगा। बड़े से बड़े शंकराचार्य, जब कुंभ मेला लगेगा तो पहले स्नान करने के लिए कि हम स्नान करने जा रहे हैं तो सब किनारे हो जाएं, लाओ लश्कर किनारे हो, मेरे साथ चले, मेरा भौकाल बने, अरे मंडलेश्वर आ गए स्नान करने। उनके अंदर भी वासना है। वे भी अपना प्रभुत्व दिखाना चाह रहे हैं। राहु से कोई मुक्त ही नहीं हो सकता। हम साधु संतों की बात ये मत सोचिएगा, गुरु जी संत और ये सब की बात नहीं, मैं राहु की महिमा बता रहा हूं। मैं किसी की अच्छाई बुराई नहीं बता रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि राहु से बचना कितना मुश्किल है। वासनाओं से मुक्त होना यानी निष्काम हो जाना, ये बड़ा मुश्किल है। राहु से बच नहीं पाएगा कोई। कुछ नहीं होगा तो कम से कम धन का लालच नहीं है तो लोगों में प्रसिद्धि का लालच है कि भैया हमको सबसे बड़ा कथाकार सब जाने, सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर जाने। ये गृहस्थ के लिए राहु बहुत जरूरी है। गृहस्थ जीवन में राहु नहीं रहेगा तो आप गृहस्थ कैसे? तब तो आप सन्यासी बन जाएंगे ना। एक अच्छा राहु एक गृहस्थ, अच्छे गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है। वासनाओं की एक बैलेंस बना रहे जीवन में, वो बहुत जरूरी है। भाई खाली पैसे के पीछे भागेंगे, परिवार छोड़ देंगे, तब भी नहीं गृहस्थी चलेगी। खाली दिन रात बैठ करके पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखें,
उससे भी नहीं चलेगा, काम पे जाना पड़ेगा। तो एक बैलेंस राहु गृहस्थ जीवन के लिए बहुत अच्छा है। तो राहु ही माया है, राहु ही वासना है। जहां पर भी किसी भी प्रकार की वासना है, वहां राहु अवश्य है। और राहु से बच पाना बहुत मुश्किल है। और जिस दिन व्यक्ति राहु से बच गया, वासना मुक्त हुआ, उसी दिन वह खुद ऋषि बन गया, मुनि बन गया, वह ईश्वर की कैटेगरी में आ गया। हमारे साहित्यों में किस चीज की परंपरा बताई गई है? मुनि की, ऋषि की, ब्रह्म ऋषि की, महर्षि की। संत नहीं कहा गया है, साधु नहीं कहा गया है। साधु तो मैं भी हूं, आप भी हैं। साधु मतलब जिसका व्यवहार सरल हो, वो साधु है। ना मैं किसी से बेवजह झगड़ा करता हूं, ना दूसरे की रोटी छीन के खा रहा हूं। मतलब मैं सामाजिक रूप से कोई अत्याचार नहीं कर रहा हूं, तो मैं साधु हूं। आप भी साधु हैं। आशीष जी खुश होइए, आप भी साधु हैं। ब्रजेश जी खुश होइए। अगर आप एक सामान्य अच्छा जीवन जी रहे हैं, जहां आप किसी को पीड़ित नहीं कर रहे हैं, तो आप साधु हैं, आप संत हैं। बड़े लेवल पे जाने के लिए साधु संत नहीं, ये साधु संत तो सब जटाजूट रखा लिए हैं, लेकिन आडंबर ढेर सारा, बिना लाखों लोगों के पहुंचे कथवे नहीं करेंगे। हमारे आपके घर तो करने ही नहीं आएंगे। तो हर व्यक्ति यहाँ पर साधु है, संत है। बनना क्या है? अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, राहु से मुक्ति चाहिए, तो मुनि बनिए, योगी बनिए, ऋषि बनिए, महर्षि बनिए। ये सब उपाधियां होती हैं, तब आप राहु से मुक्त हो चुके हैं। अन्यथा राहु छोड़ने वाला नहीं है। शेयर मार्केट में लोगों को अचानक से लाभ हानि हो जाता है, इसमें राहु की भूमिका होती है। यानी शेयर मार्केट के सवाल में आप राहु को देख सकते हैं। राहु आपको बड़े लाभ अचानक से करवा देगा, अचानक से बड़े लॉसेज हो जाते हैं। यानी जो शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं और इंट्राडे कर रहे हैं, उनका अचानक से फायदा भी होता है, अचानक से लॉस होता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे में राहु की भूमिका अधिक है। और जो निवेश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, या एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा, वहां पे राहु को देखना जरूरी नहीं है। राहु को देखिए, लाभ देगा नहीं, राहु ठीक है वहां भी, लेकिन वहां पर अन्य ग्रहों की भी भूमिका आ जाएगी। लेकिन एफएनओ और इंट्राडे ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, वह किसी भी चीज की हो, आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग जहां पर हुआ, जहां दिन बीतते बीतते अपने आप बिक जाएगा, जो प्रॉफिट लॉस होना है हो जाएगा, लिमिटेड, जहां समय निर्धारित हो गया इतने समय में, उन सभी प्रकार के ट्रेडिंग में राहु की भूमिका रहेगी। जिसका राहु गड़बड़ है, जिसका राहु कुंडली में सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लगा दिया होगा, वो व्यक्ति फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे में लॉस ही सहेगा। भाई चंद्रमा ही हमारा विचार है, चंद्रमा ही निर्णय लेने की शक्ति देता है। राहु उस पे आके ग्रहण लगा दिया, गलत समय पे गलत ट्रेड लेंगे, गलत समय पे बेच देंगे, गलत समय पे खरीद लेंगे। तो इसीलिए शेयर मार्केट में राहु को भी देखना, और जिनकी कुंडली में ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो उनको आप मना करिएगा कि भैया लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करिए, एसआईपी करिए, म्यूचुअल फंड में जाइए, फ्यूचर ऑप्शन और इंट्राडे में दूर रहिए। ठीक है। आगे राहु जो है, अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव छोड़ेगा। निर्भर करेगा कि किस प्रकार की राशि में। राहु का फल दो जगह से निर्धारित होगा, कि राहु का राशि अधिपति और राहु का नक्षत्राधिपति कैसा है। लिख लीजिएगा, राहु का राशि अधिपति और नक्षत्राधिपति अच्छा होगा तो राहु का फल अच्छा होगा। एक और चीज देखी गई है, हाँ, राहु केतु सूर्य और चंद्रमा के साथ हो तो ग्रहण दोष होता है। आगे ग्रहण दोष हो उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर कुंडली में आपके सूर्य और बुध अच्छा हो, दूसरा सिद्धांत बता रहा हूं, अगर राहु का नक्षत्र अधिपति राशि अधिपति अच्छा है तो राहु अक्सर अच्छा फल दे देता है। राहु कुंडली में अच्छा फल देने में विवश हो जाता है जब सूर्य और बुध अच्छा हो।
कुंडली में सूर्य और बुध अच्छे होंगे तो भी राहु अच्छा फल देने लग जाता है। इस प्रकार से राहु के बारे में हमने आपको तमाम चीजें बता दी हैं, और कुछ आप लोगों ने वीडियो से सीखा ही होगा। जो लोग नहीं सीखे हों वो लोग हमको मैसेज करें, हम उनकी आरती उतारेंगे, फूल अच्छा छिड़केंगे उनके ऊपर। भाई इतने दिन, 10-12 दिन लगभग हो गया छुट्टी किए हुए, और आप एक दिन में एक वीडियोस देखे होते तो भी आपका कवर हो गया होता। नहीं, अगर आपने देखा है तो आपने अपने ऊपर बहुत बड़ा अपकार किया है। तो अपने ऊपर अपकार मत करिए। नहीं देखे हैं तो देख डालिएगा, सुन डालिएगा। अब अगले कार्यक्रम में हम लोग पढ़ेंगे केतु के बारे में। अच्छा, राहु रहस्यमयी है तो राहु की बीमारियां इसीलिए जल्दी पकड़ में नहीं आती हैं। भाई छाया कहाँ पकड़ में आती है? राहु वाला व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व तो नहीं समझ में आता, तो राहु वाली बीमारियां नहीं समझ में आएंगी। राहु का धन लाभ नहीं समझ में आएगा कि राहु ने ये लाभ कहाँ से करा दिया है। यानी ऐसा लाभ कराता है जिसकी उम्मीद ना हो। राहु हानि कराएगा तो समझ में नहीं आएगा ये हानि कहाँ से करा दिया, क्योंकि उस चीज में कभी आपने पैसा लगाया ही नहीं था। अचानक से सडन कुछ ऐसी घटनाएं बनेंगी। जैसे आप चले गए, आप ड्रीम 11 जीत लिए शेयर मार्केट में, जिस शेयर में लगाए थे वो पता चला लगातार सर्किट लग रहा, पर सर्किट 10-5 दिन लग गया, पैसा पैसा हो गया। तो आपने सोचा थोड़े था कि जब हम पैसा लगाएंगे तो ये अचानक बढ़ने लगेगा। लगा दिया, बढ़ता चला गया। 1 लाख का जो है 10 लाख बना के निकाल लिए। राहु है। ऐसे लगा दिया और नुकसान होता चला गया, तो आपने ये थोड़े सोच के लगाया था विवेक जी की लगा रहे हैं तो गिरना शुरू हो जाएगा। आप तो लाभ के लिए लगाए थे। तो राहु क्या जो फल मिलता है, बीमारियां हो, लाभ हो, हानि हो, वो सब समझ में नहीं आएगा कि ये फल कैसे आना, कहाँ से आएगा, बीमारी कहाँ से आई, कैसी आई, लाभ कहाँ से आया, कैसे आया। तो ये आपके राहु ग्रह